मेरे परम आराध्य के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। आज अक्षय तृतीया का पावन दिन है और इस दिन को आप सभी के लिए परम दयाल के श्री चरणों में ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ परम दयाल हम सभी के जीवन को प्रभु की ओर आकृष्ट करके रखे। चाहे जीवन में जितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना आए, उन तकलीफ़ों की ओर हम बिल्कुल भी ध्यान ना दें, केवल प्रभु की ओर सुकेंद्रित होके अपने जीवन को चलाते रहें। चाहे जीवन में जितनी भी विषमताएं क्यों ना हों, बस प्रभु की ओर एक ध्यान, एक मन हमारा परिपूर्ण होके रहे। यही प्रार्थना प्रभु श्री चरणों में करती हूँ। क्या हम सभी जानते हैं कि वास्तव में इन श्री चरणों की पूजा, कैसी पूजा हम सभी को करनी चाहिए। इन श्री चरणों की पूजा दरअसल हम सभी को इस रूप में करनी चाहिए कि ठाकुर जी ने किस तरह से अपने जीवन में कौन से आचरण, किन किन आचरणों को उन्होंने अपने जीवन में पालन किया था, कौन कौन सी वाणियाँ उन्होंने दी थी हमारे जीवन को सुंदर और आलोकित करने के लिए, हमारे जीवन को शांतिपूर्ण बनाने के लिए। एक जो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी विषमता होती है, उस विषमता को ख़त्म करने की कौन कौन सी वाणियाँ उन्होंने दी थी, उन वाणियों के अनुसार यदि हम चलते हैं, उनके चलन के मुताबिक यदि हम चलते हैं, तो वास्तव में श्री चरणों की पूजा यही कहलाती है। उनके श्री चरणों की पूजा केवल हम फूल, बेलपत्र और धूप, दीप, आरती और प्रणामी से करें तो वास्तव में हम उनके श्री चरणों की पूजा नहीं करते। वास्तव में उन्होंने जो हमसे चाहा था, जिस रूप में हमको देखना चाहता, जिस रूप में वो चाहे थे कि उनके भक्त ऐसे बने, तो हम सभी को भी ऐसा बनना चाहिए। वास्तव में यही चलन पूजा ही उनके श्री चरणों की पूजा होती है। और यदि हम उनके चलन पूजा करते हैं, उनके चलन के मुताबिक अपने जीवन को चलाते हैं, तो यही वास्तविक रूप में हम अपने सद्गुरु, अपने भगवान, अपने प्रेम में से प्रेम करते हैं और उनके श्री चरणों की भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हमारे जीवन का मेन एक मकसद होना चाहिए, मेन एक गंतव्य होना चाहिए, मेन एक बहुत बड़ी एक आराधना होनी चाहिए कि हमारे प्रभु ने हमसे जैसा चाहा था, हम ठीक वैसा ही कार्य करेंगे अपने जीवन में, तो ही हम अपने जीवन में उन्नत हो सकेंगे, अपने जीवन को सुंदर बना सकेंगे और प्रभु के अनुकूल बना सकेंगे। और ये हम समझ सकते हैं कि हमने वास्तविक रूप में सही अर्थ में श्री चरणों की पूजा की है। आज अक्षय तृतीया का पावन दिन है। इस दिन को ठाकुर जी के श्री चरणों में मैं स्मरण करके यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में पूर्ण का एक जो फल है वो अक्षय होके रहे, वो कभी भी समाप्त ना हो। आपके जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, भगवान उन परेशानियों को दूर कर दे, आपके जीवन के हर तकलीफ़ों को दूर कर दे, मिटा दे और हमेशा आपको उज्ज्वलता की शिखर पर ले जाएं। प्रभु श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ। बार बार ये चेतावनी दी जाती है कि अमृत वेला में उठकर नाम ध्यान करने से हमारी जो आत्मा की शांति हो जाती है, ये आत्मा ऊंचाइयों की ओर उठता है और हम अपने प्रभु जी के हमेशा श्री चरणों में ही अपना मस्तिष्क रख देते हैं, अर्थात हमारे प्रभु हमको संभालने लगते हैं। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 3 से 6 के अंदर कभी भी यदि 45 मिनट ठाकुर जी का नाम ध्यान करें, तो हमारे प्रभु हमारे जो जीवन की जो भी तकलीफ़ें हैं सब समाप्त कर देते हैं।
और सारे रहस्य खुल जाते हैं। इस बेला का अपना ही महत्व है। इस विषय में कबीरदास जी ने एक वाणी कही थी। कबीर सोचा क्या करें, जाग जाग अब जाग, जाही के संग बिछड़ा ताकी के संग लाग। हमारे परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस युग के अवतार हैं और सच में इन्होंने इस युग में अवतार लेके हमारे जीवन के विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है और जो जो परेशानियां हमारे जीवन में थी उनको समाप्त किया है। उन रहस्यों का तोड़ उन्होंने दिया है। हम बहुत लकी अपने आप को समझते हैं कि हमने परम दयाल की शरण ले ली है और परम दयाल ने हमको रास्ता दिखाया है और यूं ही इनके श्री चरणों को हम सभी पकड़ के रहें। यही प्रार्थना आज अक्षय तृतीया के दिन मैं परम दयाल के श्री चरणों में करती हूँ। मुश्किलें মধ্যে থাকতে পারে সেই তো আসল থাকা, গাছে যে फल पेके उठे সেই तो আসল पाका। असल में जो मुश्किलों के मध्य रह सकता है वही तो सच का रहना होता है और जो फल पेड़ में पकता है वही सच्चा पकता है। अर्थात जो हम अपने जीवन के संघर्षों को झेल के परमपिता के श्री चरणों को पकड़ के रखते हैं तो ही उसको असली रहना कहलाता है। परमपिता के श्री चरणों को असली पकड़ के रखना कहलाता है। और इसके विपरीत यदि हम किसी जंगल में चले जाएं अपने संसार जीवन को त्याग के तो वो बहुत इजी लाइन है परम दयाल ने कही है, उससे ज़्यादा सरल और कोई काम नहीं। हमारी बहादुरी तो तब है जब हम इन मुसीबतों के अंदर रह के भी अपने परम दयाल को याद करके रखें और उन मुसीबतों को ओवरकम करके अपने ठाकुर जी के श्री चरणों की ओर आकृष्ट रहें। कैसे अपने मुसीबतों को धोखा देकर अपने परम दयाल की ओर भाग के एकदम उनके श्री चरणों पे उनके श्री चरणों को पकड़ के रखें, ये परम दयाल की इच्छा है। परम आराध्य की जो भी वाणियाँ हैं हम सभी को बहुत प्रेरित करती हैं। सच में ये वाणियाँ ही तो हमारे जीवन का मेन उद्देश्य केंद्र और प्रभु की वाणी मतलब स्वयं प्रभु, ये हम सभी को मान के चलना पड़ेगा। यदि हमने सोचा कि हमने उनकी वाणी है उनको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देनी है, उन वाणियों को क्यों इतना इम्पोर्टेंस देना है, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की किताबों को पढ़ते हैं, वही इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने जो बातें कही कभी कभार चलता है, संसार जीवन है, ऊंच नीच होता है, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, परम दयाल की अपेक्षा हमसे ऐसी नहीं है। परम दयाल हमसे कुछ और ही चाहते हैं कि हम उनके श्री चरणों को पकड़ के रखें और उनसे सदैव प्रेम करते रहें, उनकी बातों को मानते रहें। दरअसल यही उनके श्री चरणों की असली चरण पूजा है और यही प्रार्थना आज के दिन आप सभी के लिए प्रभु श्री चरणों में करती हूँ कि आप सभी का जीवन सुंदर, उन्नत, आनंदित और खुशहाल रहे। आज अक्षय तृतीया के दिन आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशहाली आए, यही परम दयाल के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।